मेरा मित्र कैसे हो। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ना अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, 12 है, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दोस्त, अभाज्य गुणनखंड करने मैंने पहले के प्रश्नों में सिखाया हूँ। 12 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा, 2 से होगा, 6 बार में जाएगा। ठीक है, 2 से होगा, 3 बार में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 होगा, 1 बार में जाएगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा दोस्त, ठीक है, 3 से जाएगा 5 बार में। ठीक है, 5 3 15, फिर 5 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, 21 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा दोस्त, 3 सते 21। ठीक है, फिर 7 1 बार में। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। आप सबको साथ साथ लिख देते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 3 गुना 5 गुना 1। ठीक है, 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 3 गुना 7 गुना 1। ठीक है, अब क्या करना है हमको, सबसे पहले मैं देखते हैं यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकलेगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में जो नंबर आता है ना उसको गोल करते हैं। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो क्या करेंगे ना, पूरा 1 को गोल कर देंगे। तीनों में जो रहता है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक, एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो 3 को यहाँ गोल कर लेते हैं, जो तीनों जगह रहना चाहिए। ठीक है, जितना भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना, तीनों में रहना चाहिए। तो 3 और 1 है, बाकी और कोई नंबर नहीं है। ठीक, कोई संख्या नहीं, 3 और 1। तो एचसीएफ कितना आ गया, 3। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम। इसको ध्यान से देखिएगा, जो जो नंबर तीनों में ना सबसे पहले उसको लिख लीजिए। क्या है, 3 और 1 तीनों में था, लिख देते हैं यहाँ पे 3 गुने 1, फिर गुने, और जो जो नंबर बच गया, जो जो संख्या सबको लिख दीजिए। 2 गुने 2, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, 5 गुने 7। तो क्या करेंगे, गुना करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 पचे 60। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 60 गुने 7 बच गया। ठीक है, 60 गुने 7 कितना, 7 छक 42। ठीक है, 1 0 था, लग देते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 420। एचसीएफ कितना आ गया, 3 निकल गया। अब हम दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे मित्र। दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, 17, 23 और 29 ना। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ लिखते हैं 17, 23 और 29। ये बताइए, जो 17, 23 और 29 कैसा नंबर है। ठीक है, ये संख्या है ना, तीनों संख्या ना अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य, तो अभाज्य को हम क्या ही गुणनफल कर सकते हैं, मतलब कि 3 का अभाज्य गुणनफल क्या आएगा, 3 एकम, ठीक यही आएगा। 5 एक अभाज्य संख्या, तो इसका क्या आएगा, 5 गुना 1 ही आएगा। उसी तरह 7 एक अभाज्य संख्या, क्या होगा, 7 गुना 1 ही आएगा। तो उसी तरह 17 का अभाज्य गुणनफल क्या आएगा, 17 का अभाज्य गुणनफल आएगा मेरे मित्र, क्या आएगा, देखिए 17 का अभाज्य गुणनफल 17 गुना 1 आएगा। 23 का अभाज्य गुणनफल 23 गुना 1 आएगा। 29 का अभाज्य गुणनफल 29 गुना 1 आएगा। तो देख सकते हैं आसानी से कि सिर्फ एक ही है जो तीनों में है ना, एक ही, एक ही जो संख्या तीनों में है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी एक ही। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा कितना, सबसे पहले जो कॉमन था उसको लिख देते हैं। ठीक है, तीनों में था, और जो जो बच गया 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, 17 गुना 23। ठीक है, यहाँ पे 23 होगा, 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29 कितना आ जाएगा मेरे मित्र, कितना, 11 33 9। ठीक है, तो देखिए आपको, जब ये तो हो गया, हम सॉल्व कर लिए, बहुत आसानी से उसको बना लिए। अब तरीका क्या है, देखिए, यदि तीनों संख्या, जो भी संख्या का हम एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हो, संख्या यदि अभाज्य संख्या होगा ना, तीनों का तीनों। ठीक है, यदि हम 2 संख्या का अभाज्य निकाल रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम, तो दोनों संख्या यदि अभाज्य होगा, तीनों संख्या यदि अभाज्य होगा, तो एचसीएफ ना हमेशा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिख देता हूँ, अभाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होगा, तीनों अभाज्य था इसलिए 1 हो गया, बीच में अभाज्य नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं और आगे क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या का एलसीएम तीनों का गुना होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या का एलसीएम यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अभाज्य, ठीक है, संख्या का एलसीएम तीनों का गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सभी संख्याओं का
सभी संख्या का गुना होता है, ठीक है, गुना होता है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो सीख गया, अभाज्य था इसलिए यहाँ पे हो गया। एचसीएफ हमेशा अभाज्य संख्या का एचसीएफ एक आएगा और एलसीएम क्या आएगा, तीनों का गुना आएगा। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या, दो संख्या रहेगा तो दो ही बार गुना होगा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, 8, 9 और 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, लिखते हैं तीसरा प्रश्न, 8, 9, 25। सबसे पहले अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनफल 2 से, तो यहाँ 4 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में जाएगा, 2 से 1 बार में जाएगा, ठीक है। 9 का अभाज्य गुणनफल कैसे निकालेंगे दोस्त, 3 से 3 बार में जाएगा, 3 से 1 बार में जाएगा, ठीक है। 25 का अभाज्य गुणनफल कैसे निकालेंगे दोस्त, 5 से 5 बार में जाएगा, 5 से 1 बार में। लिख लेते हैं यहाँ 8 का कितना आ गया अभाज्य गुणनफल, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, ठीक है। 9 का अभाज्य गुणनफल 3 गुना 3 गुना 1, ठीक है। 25 का अभाज्य गुणनफल 5 गुना 5 गुना 1, ठीक है। बहुत आसानी से निकाल दिए हम लोग। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ, ठीक है। तीनों कौन कौन संख्या है, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, ठीक है। एक हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। और कोई संख्या मिल रहा है, नहीं भाई, 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है। तो एचसीएफ यहाँ पे सिर्फ एक ही है, ठीक है, एक एचसीएफ, ओनली वन, ठीक है। एक यहाँ पे एचसीएफ हो गया। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, जो सबसे पहले तीनों में उसको लिख देना है, ठीक है। जो जो बच गया उसको लिख देते हैं। बच क्या गया, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, गुना 3 गुना 3 3 गुना 3, ठीक है, गुना 5 गुना 5, ठीक है, 5 गुना 5, ठीक है। एक और नया चीज आपको सिखाऊंगा। 1 गुना 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 लिख देते हैं। 3 दिए 9, ठीक है, 9 लिख देते हैं। 5 बचे 25। अब देखिए ये नंबर है ना, 8 9 25, यहाँ भी तो वही नंबर है ना, वही संख्या है ना। तो देखिए यदि कोई भी नंबर का, कोई भी संख्या का यदि एचसीएफ एक आ गया ना, तो उसका एलसीएम ना तीनों का गुना होगा, ठीक है, तीनों का गुना हो जाएगा उसका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम तीनों का गुना हो जाएगा यदि एचसीएफ एक आ गया तो। 8 गुने 9 गुने कितना हो जाएगा 25, तो 8 9 कितना होता है 72, ठीक है। पहाड़ आपको याद करने बोला था मैं, ये हो गया। तो 25 उतर गया, तो 72 गुने 25 की जगह कितना आ जाएगा पता है, 1800, ठीक है। ये हो गया उत्तर, हमारा उत्तर हो गया।